दोस्तों नमस्कार, मैं ओम हरि सिंह आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रस्तावना में आए हुए अगले शब्द पंथ निरपेक्षता की चर्चा करेंगे कि पंथ निरपेक्षता है क्या, इसका अर्थ क्या है, पंथ निरपेक्षता शब्द को प्रस्तावना में कब जोड़ा गया, किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया, पंथ निरपेक्षता और धर्म निरपेक्षता एक ही है कि दोनों में अंतर है, इसे भी समझने का प्रयास करेंगे। धर्म के आधार पर राज्य के प्रकार कौन कौन से हैं, इसे भी समझेंगे। अंत में इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि भारत पंथ निरपेक्ष है या नहीं है, और कुछ फैक्ट पॉइंट जो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है उन सभी को समझने का प्रयास करेंगे। यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, इसे आपको अच्छे से पढ़ना होगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे वनडे का एग्जाम हो चाहे सिविल का एग्जाम हो, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से समझना होगा। तो आइए देखते हैं कि पंथ निरपेक्षता है क्या, इसे प्रस्तावना में कब जोड़ा गया। पंथ निरपेक्षता शब्द मूल प्रस्तावना में नहीं था। क्या पंथ निरपेक्षता शब्द जो है वो मूल प्रस्तावना में नहीं था। इसे इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। प्रस्तावना के पहले पैरा में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। किस संशोधन द्वारा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। किस सन में द्वारा गया? 1976 में। उस समय किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी की सरकार थी। कौन सा दौर था? तो आपातकाल का दौर था। तो इस आपातकाल के दौर में 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, और इस संशोधन के माध्यम से पंथ निरपेक्षता शब्द को मूल प्रस्तावना में स्थान दिया गया या जोड़ा गया। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या कारण है कि इसे मूल प्रस्तावना में नहीं रखा गया, अर्थात जब संविधान बन रहा था तो क्या परिस्थितियां थी कि इसे मूल प्रस्तावना में नहीं रखा गया या नहीं स्थान नहीं दिया गया। तो दो तीन कारण बताया गया। पहला कारण बताया गया कि इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है। इसका क्या? कोई निश्चित अर्थ नहीं है। पंथ निरपेक्षता शब्द का कोई निश्चित अर्थ नहीं है। प्रत्येक राजनीतिक दल अपनी सुविधा के अनुसार, अपने स्वार्थ के अनुसार इस पंथ निरपेक्षता शब्द का डिफिनेशन देते हैं या इंटरप्रिटेशन करते हैं। तो इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होने के कारण इसे मूल प्रस्तावना में नहीं रखा गया। दूसरा कारण, संविधान सभा की बैठक में पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता शब्द पर विचार किया गया कि इसे मूल प्रस्तावना में रखा जाए या न रखा जाए, लेकिन कोई सर्वसम्मति नहीं बन पाई, इसलिए मूल प्रस्तावना में इसे स्थान नहीं दिया गया, अर्थात सर्वसम्मति, संविधान सभा में सर्वसम्मति नहीं बन पाई। चौथा कारण बताया गया, तीसरा कारण यह है कि जब प्रस्तावना में धर्म शब्द का प्रयोग पहले से किया ही गया है। धर्म शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में किया गया, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म शब्द का जब प्रयोग हम प्रस्तावना में कर चुके हैं तो इसी से मिलता जुलता शब्द पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता शब्द जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिससे लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो। चौथा कारण यह बताया गया कि जब मौलिक अधिकार या मूल अधिकार में 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की विस्तृत चर्चा की गई है, तो एक ऐसे शब्द पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है, ऐसे भ्रामक शब्द को रखने की प्रस्तावना में जरूरत नहीं है। तो ये दो तीन कारण है कि निश्चित अर्थ नहीं था, सर्वसम्मति भी संविधान सभा की बैठक में नहीं बन पाई, और धर्म शब्द का प्रयोग पहले से किया गया था। मौलिक अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा स्पष्ट रूप से की गई है, तो इसलिए पंथ निरपेक्षता शब्द को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये न रखने का कारण है। अब आइए देखते हैं कि पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या होता है या पंथ निरपेक्षता है क्या। तो सब लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं कि पंथ निरपेक्षता का सामान्य अर्थ यह है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता, अर्थात राज्य का कोई स्पेशल कोई धर्म नहीं होता, उसे हम पंथ निरपेक्षता कहते हैं। इसका अन्य अर्थ भी हम लगाते हैं कि राज्य सभी धर्मों को, पंथ निरपेक्षता का जो दूसरा अर्थ है, राज्य सभी धर्मों को समान भाव से देखेगा या समान रूप से प्रश्रय देगा। तीसरा अर्थ इसका यह है कि धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात भेदभाव का अभाव होगा। चौथा अर्थ ये लगाया जाता है कि व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी, वो अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ कर सकता है। तो ये पंथ निरपेक्षता के
3-4 पॉइंट अर्थ में हम कर सकते हैं। ये सभी पॉइंट सही है। क्या राज्य का कोई धर्म नहीं होता? तो राज्य पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता। दूसरा है राज्य सभी धर्मों को समान भाव से देखेगा, अर्थात राज्य सभी धर्मों को समान प्रश्रय देगा। अगर कुछ फंडिंग करनी है तो सभी धर्म को देगा, किसी एक पर्टिकुलर धर्म को नहीं करेगा। धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात धार्मिक भेदभाव का अभाव होगा, अर्थात धर्म के आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जाएगा। चौथा, धार्मिक रूप से व्यक्ति स्वतंत्र होगा, अर्थात व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार जीवन जीने, पूजा करने, अर्थात उसे धारण करने का अधिकार होगा, अर्थात धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। तो ये पंथ निरपेक्षता के ये निम्नलिखित अर्थ माने जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान रखिएगा। ये क्रम से है, ये क्रम से है। अगर ऑप्शन में अगर चारों ऑप्शन है और पूछा जाए कि पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या है, तो आपको पहला ऑप्शन लगाना है, राज्य का कोई धर्म नहीं होता। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप दूसरा लगाइए, अगर ये ऊपर से दोनों नहीं है तो आप तीसरा लगाइए, ऊपर से तीनों नहीं है तो आप चौथा लगाएंगे। अगर ऑप्शन में उपर्युक्त सभी लिखा गया है, उपर्युक्त सभी सही है, तो आप उपर्युक्त सभी वाला ट्रिक लगाएंगे। तो काफी कंफ्यूजन वाला ये प्रश्न है और पूछा ही जाता है। तो पंथ निरपेक्षता का सर्वाधिक या सर्वमान्य अर्थ यह है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता। वैसे सारा विकल्प ये सही है। अगर उपयुक्त सभी क्वेश्चन में ऑप्शन में आ रहा है तो आप वो ऑप्शन आप ट्रिक करेंगे। तो आइए देखते हैं फिगर के माध्यम से पंथ निरपेक्षता है क्या। ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये गुरुद्वारा है, ये चर्च है। मान लीजिए एक रास्ते पे है और फिगर के माध्यम से समझिए। एक व्यक्ति आता है, ये व्यक्ति है और आता है, कहता है ये मेरा धर्म है, ये असहिष्णु है, ये मेरा धर्म है, इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसे हम मानते ही नहीं है, ये काफी बुरा धर्म है, इसे मानना ही नहीं चाहिए। मतलब अपने धर्म तक ही क्या है, सीमित है। दूसरा, क्या ये पंथ निरपेक्षता है? नहीं। दूसरा व्यक्ति आता है, बी आता है, कह रहा है ये मेरा धर्म है, ये भी भारत के लोगों का ही धर्म है, तो इसे मानता है लेकिन इसे नहीं मानता। क्या ये पंथ निरपेक्षता है? नहीं। तीसरा व्यक्ति आता है, कहता है ये अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी भारत में है, सिख भारत के लोगों का है, ये भी अच्छा है, लेकिन ये क्या है, ये विदेशी है, ईसाई धर्म है, चर्च ईसाई धर्म है, ये विदेशी है, इसे हम मानते ही नहीं। क्या ये पंथ निरपेक्षता है? नहीं। अगला है डी। अगला व्यक्ति आता है, कहता है कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सर्वधर्म समभाव की बात करता है। ये भी ठीक है, हिंदू धर्म भी ठीक है, मुस्लिम धर्म भी ठीक है, सिख धर्म भी ठीक है, ईसाई धर्म भी ठीक है, सर्वधर्म समभाव की बात करता है। क्या ये पंथ निरपेक्षता है? ये भी पंथ निरपेक्षता नहीं है। अगला व्यक्ति आता है, कहता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, रास्ते में कुछ भी नहीं है, यहाँ भी कुछ भी नहीं है, यहाँ भी कुछ भी नहीं है, यहाँ भी कुछ भी नहीं है। ये पंथ निरपेक्षता है। राज्य का कोई धर्म नहीं होता, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है, अर्थात निरंकारी है यह व्यक्ति, और इसी तरह राज्य का कोई धर्म नहीं होता। तो ये रहा पंथ निरपेक्षता का अर्थ, जिसका अर्थ होता है राज्य का कोई धर्म नहीं होता। अब प्रश्न उठता है कि धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता एक ही है कि दोनों में अंतर पाया जाता है? तो दोनों एक नहीं है, समानार्थी के रूप में हम प्रयोग करते हैं, दोनों में क्या है, अंतर है। क्या धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता में क्या है, अंतर है, लेकिन हम समानार्थी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अंग्रेजी एक ही है इसकी। आइए देखते हैं धर्म निरपेक्षता, दूसरा क्या, पंथ निरपेक्षता। धर्म निरपेक्षता की बात, केवल धर्म की बात की गई है, जहां केवल धर्म के केवल क्या केवल धर्म की बात की गई है, केवल धर्म की बात की गई है, केवल धर्म की बात की गई है। कौन कौन से धर्म? हिंदू, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात की गई। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई केवल धर्म से निरपेक्ष है। धर्म निरपेक्षता से मतलब है केवल धर्म से, धर्म की बात की गई, केवल धर्म से निरपेक्ष है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई
इस तरह वो निरपेक्ष है। दूसरा, जबकि पंथ निरपेक्षता में क्या धर्म के साथ साथ पंथ से भी निरपेक्ष है। क्या पंथ से भी क्या निरपेक्ष है? पंथ से, धर्म के साथ साथ पंथ से भी निरपेक्ष है। संप्रदाय, विभिन्न संप्रदायों से भी निरपेक्ष है। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से निरपेक्ष के साथ साथ विभिन्न संप्रदाय है, विभिन्न पंथ है, उनसे भी क्या ये निरपेक्ष है। जैसे क्या नाथ संप्रदाय, इस तरह का वैष्णव संप्रदाय, शनक संप्रदाय, श्री संप्रदाय, इस तरह बहुत सारे संप्रदाय हैं। दिगंबर, श्वेतांबर, शिया, सुन्नी, इस तरह बहुत सारे संप्रदाय हैं, उससे भी निरपेक्ष है। तो यह केवल धर्म से निरपेक्षता की बात करता है, केवल धर्म से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से निरपेक्षता की बात करता है। जबकि पंथ निरपेक्षता में धर्म के साथ साथ पंथ और संप्रदाय, पंथ से भी और संप्रदायों से भी निरपेक्ष है। अर्थात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म से निरपेक्ष है, उसी के साथ साथ विभिन्न संप्रदायों से भी क्या हम निरपेक्ष हैं। यहाँ क्या है? यह धर्म है और धर्म को हम नैतिकता के साथ जोड़ते हैं, नैतिकता के साथ जोड़ते हैं। यहाँ जीवन जीने की कला है। धर्म क्या है? अपने आप में जीवन जीने की कला है। धर्म अपने आप में जीवन जीने की कला है, या आत्मविश्वास है, अंतरात्मा की आवाज बोलते हैं। तो ये धर्म और नैतिकता की बात करता है। धर्म जीवन जीने की क्या है? कला है। यह क्या है? जीवन जीने की कला नहीं है, जबकि ये पूजा पद्धति को बताता है। यह क्या है? पूजा पद्धति को बताता है। अगर हम इसे और विस्तृत रूप से देखें, अगर इसे समझने का प्रयास करें तो 2-3 कारण और रख सकते हैं। जैसे अगर किसी भी धर्म को अगर आप निर्धारित करते हैं तो 4 आधार आप रख सकते हैं कि उसका भगवान कौन है, भगवान कौन है, गॉड कौन है, ईश्वर कौन है। दूसरा, उसका धर्म ग्रंथ कौन है, अर्थात किताब कौन सी है, उसकी किताब कौन सी है। तीसरा, पूजा पद्धति क्या है, उसकी पूजा पद्धति क्या है। चौथा, स्थान क्या है, पूजा करने का स्थान क्या है। तो आइए देखते हैं कि इस कैटेगरी पे क्या करते हैं। जैसे अगर मुस्लिम धर्म की बात करें तो भगवान उनका एक है, क्या? अल्लाह उनका भगवान है। किताब क्या है? कुरान है। अल्लाह है, कुरान है। किताब उनका क्या? धर्म ग्रंथ क्या है उनका? कुरान है। पद्धति क्या है? 5 बार नमाज पढ़ना उनकी जीवन पद्धति में आता है। उस पूजा करने का जो तरीका है वो क्या है? कुरान, नमाज पढ़ना। स्थान क्या है? मस्जिद में। क्या है? मस्जिद में। तो ये अगर हम मुस्लिम धर्म की बात करें तो इस तरह हम करते हैं। इसी तरह हम ईसाई धर्म की बात करें तो ईसाई धर्म में भगवान उनका क्या है? गॉड है। किताब कौन सी है? तो बाइबिल है। पद्धति क्या है? प्रार्थना करना। कहां प्रार्थना करेंगे? स्थान क्या है? तो चर्च है। तो ये आधार है धर्म को निर्धारित करने का। अगर हम सिख की बात करें तो सिख में गुरुद्वारा उनकी किताब है, गुरु ग्रंथ साहब। पद्धति क्या है? प्रार्थना करना, कीर्तन करना। स्थान क्या है? गुरुद्वारा। इस तरह अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो भगवान अनेकों हैं। भगवान क्या है? अनेक है, असंख्य है भगवान। किसी के हनुमान जी हैं तो किसी के दुर्गा माता है, लक्ष्मी माता है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, किसी के श्री राम है। तो असंख्य भगवान है। किताबें भी असंख्य है, वेद है, पुराण है, उपनिषद है, गीता है, रामायण है, महाभारत है। तो असंख्य किताब भी है। पद्धति भी अलग अलग है। शंकर जी की पूजा बेलपत्र से किया जाता है, श्री राम की पूजा किसी और के, हनुमान जी की पूजा मंगलवार। पद्धति भी, पूजा करने की पद्धति भी अलग अलग है और स्थान अलग अलग है। अलग अलग भगवानों का अलग अलग मंदिर है तो स्थान भी अलग है। अर्थात असंख्य भगवान है, असंख्य संप्रदाय है, असंख्य क्या है? इस तरह की पूजा पद्धति है। तो इस पूजा पद्धति या असंख्य भगवान, इस तरह
ये विभिन्न संप्रदाय हैं और इस विभिन्न संप्रदायों से भी क्या है, भारत पंथ निरपेक्ष की बात करता है। अर्थात पंथ निरपेक्षता एक व्यापक अवधारणा है। पंथ से मतलब है बताए हुए मार्गों पर चलना, अर्थात बौद्ध धर्म, जैन धर्म या वैष्णव संप्रदाय, नाथ संप्रदाय एक रास्ता बताते हैं, उस रास्ते पे चल देना। अर्थात अगर हम दोनों में अंतर करें तो एक अंतर और आता है कि धर्मनिरपेक्षता संकुचित शब्द है, संकुचित शब्द है, और पंथ निरपेक्षता क्या है, व्यापक शब्द है। पंथ निरपेक्षता क्या है, व्यापक शब्द है। तो इस तरह हम अंतर कर सकते हैं कि धर्म निरपेक्षता में केवल धर्म से हम निरपेक्ष हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से निरपेक्ष हैं, जबकि पंथ निरपेक्षता में धर्म के साथ साथ संप्रदायों से, विभिन्न पंथों से या विभिन्न पद्धतियों से, पूजा पद्धतियों से भी हम क्या है, निरपेक्ष हैं। अर्थात हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और विभिन्न संप्रदाय हैं, नाथ है, वैष्णव संप्रदाय, सनत संप्रदाय या श्री संप्रदाय, विभिन्न पूजा पद्धति, शिया सुन्नी, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब से हम क्या है, निरपेक्ष हैं। दूसरा अंतर ये संकुचित है, संकुचित अवधारणा है, ये व्यापक अवधारणा है। तो ये रहा आपका धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता। आइए अब देखते हैं धर्म के आधार पर राज्यों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। धर्म के आधार पर राज्यों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो धर्म के आधार पर राज्य के प्रकार, धर्म के आधार पर राज्य के प्रकार यहाँ राज्य से मतलब राष्ट्र से है, देश से है। राज्य से मतलब क्या है, राष्ट्र से है, देश से है। तो धर्म के आधार पर हम तीन प्रकार से राज्यों को बांट सकते हैं या राष्ट्रों को बांट सकते हैं। एक है धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जिसका कोई धर्म नहीं होता, वो है क्या, धर्मनिरपेक्ष। जैसे भारत, अमेरिका, नेपाल, भारत, अमेरिका, क्या, नेपाल, इसका कोई धर्म नहीं है, तो ये है धर्मनिरपेक्ष राज्य या राष्ट्र। दूसरा धर्म सापेक्ष राज्य या धर्म सापेक्ष राष्ट्र, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका, इन सभी देशों का क्या है, धर्म है, इनका एक धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ठीक है। इस तरह इनका क्या है, धर्म है, धर्म सापेक्ष, धर्म के साथ है, धर्म सापेक्ष राज्य है। तीसरा है धर्म विरोधी राष्ट्र, धर्म क्या, विरोधी राष्ट्र, धर्म विरोधी राष्ट्र। कौन रहा है, चीन, अर्थात धर्म का वो क्या करते हैं, विरोध करते हैं। चीन है, चीन और क्यूबा, ये धर्म का क्या करते हैं, विरोध करते हैं। अर्थात अगर उन्होंने नियम बना दिया कि हम दो हमारे दो, तो इसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कि भगवान ने कहा, अल्लाह ने कहा कि ये जो बच्चे होते हैं वो अल्लाह की अमानत है, ऐसा नहीं चलेगा। हम दो तो हमारे दो। तो ये धर्म के आधार पर राज्यों के कुछ प्रकार हैं। जैसे धर्मनिरपेक्ष राज्य पूछा जाता है, भारत, अमेरिका, नेपाल। धर्म सापेक्ष राज्य, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका। धर्म विरोधी राष्ट्र, जिनका कोई धर्म नहीं होता, धर्म को मानते भी नहीं, चीन और क्यूबा। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। अब आइए देखते हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है कि नहीं। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है कि नहीं, अर्थात भारत धर्मनिरपेक्ष है कि नहीं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है कि नहीं है। तो भारत विविधता वाला देश है। भारत क्या है, विविधता वाला देश है। विभिन्न धर्म, विभिन्न संप्रदाय के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषा के लोग रहते हैं। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कबीर ने हिंदू धर्म पे कटाक्ष करते हुए कहा था कि पत्थर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे जाकी पीसे खाए। तो उनका कहना था कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलता है तो मैं पहाड़ पूजूंगा, और घर में जो चाकी है जिसका लोग आटा खाते हैं रोटी बना के, उसको आप नहीं पूजते हैं। तो ये धर्म पे कटाक्ष करते हुए कबीर ने कहा था। कबीर ने मुस्लिम धर्म पे कटाक्ष करते हुए कहा था कि काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताक चढ़ी मुल्ला बागदे क्या बहरा हुआ खुदा। ये मुस्लिम धर्म पे
कमेंट था कि आपने इधर उधर से कंकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद बना लिया और क्या करते हैं, मुल्ला क्या मौलवी जो है मस्जिद से अजान देते हैं माइक के माध्यम से। क्या भगवान या अल्लाह बहरा हो गया है, उसे सुनाई नहीं देता? सुबह सुबह क्या करते हैं, सुबह सुबह माइक पे हलो हलो मारते हैं, फूफा मारते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, अजान देते हैं, अल्लाह की मैयत जा रहे, अल्लाह अकबर, अल्लाह की मैयत जा रहे, इस तरफ। तो ये तो मुस्लिम धर्म के। अगर हिंदू धर्म की बात करें तो मंदिर है, हर गांव में मंदिर है, हर शहर में मंदिर है। 4 बजे क्या लगा देते हैं, मंगल भवन में मंगलहारी कैसेट लगा देते हैं या हनुमान चालीसा लगा देते हैं, कैसेट लगा के पुजारी महोदय कान में रुई डाल के सो जाते हैं और क्या आवाज का आतंकवाद फैलाते हैं। तो ये तो गांव में ठीक है कि उस अजान से, उस हनुमान चालीसा से लोग जग जाते हैं, जो बहुत शाम को जल्दी सो जाते हैं और सुबह में जग जाते हैं। लेकिन शहरों में क्या है, रात तक लोग काम करते हैं और सुबह जल्दी नहीं उठते, लेट तक उठते हैं, तो उनके लिए ये बुरा है, इस तरह नहीं होना चाहिए। तो भारत विविधता वाला देश है, ये भारत क्या विविधता वाला देश है और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष देश है। कभी कभी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं और कह देते हैं कि भारत को धर्मनिरपेक्ष रहना चाहिए। धर्मनिरपेक्ष ओबामा जी आए थे, उन्होंने कहा भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं रहा, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना चाहिए, हमें इन विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है, भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है, छोटे मोटी घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो भारत क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ हर घर अपने आप में मंदिर है, हर घर अपने आप में क्या है, मंदिर है, कण में भगवान है। भारत में क्या 3 लाख डाटा है हमारे पास, 3 लाख से अधिक क्या है, मस्जिदें हैं। अभी मजार और मकबरा छोड़ दीजिए, 3 लाख से अधिक भारत में क्या है, मस्जिदें हैं, जो दुनिया के किसी ममालिक में नहीं है, किसी मुस्लिम कंट्री में नहीं है, किसी मुस्लिम देश में नहीं है, या किसी भी राष्ट्र में नहीं है इतनी ज्यादा मस्जिद है। इससे ज्यादा 3 लाख से अधिक क्या है, मंदिर तो हर घर में है, समझिए 3 लाख से अधिक मस्जिदें हैं भारत में। अगर दिल्ली की बात करें तो 271 काउंट है, ये 271 केवल दिल्ली में चर्च है। दिल्ली में क्या है, 271 चर्च है, जो दुनिया के किसी शहर में नहीं है, दुनिया के किसी शहर में नहीं, यहां तक कि वाशिंगटन में नहीं है, लंदन में नहीं है, रोम में नहीं है इतनी चर्च जितना चर्च दिल्ली में है। अगर हम सिख धर्म की गुरुद्वारा की बात करें तो हर शहर में गुरुद्वारे पाए जाते हैं, मतलब हजारों हैं। तो भारत विविधता वाला देश है जहां घर घर मंदिर है, 3 लाख से अधिक मस्जिदें हैं, हर शहर में लगभग 200 से अधिक क्या है, चर्च है, इस तरह गुरुद्वारे भी हैं। विविधता वाला देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई विभिन्न संप्रदाय सब मिलजुल कर रहते हैं और भारत एक पंथनिरपेक्ष राष्ट्र है। हाँ, छोटी मोटी घटनाएं जो धर्म को राजनीति से लोग जोड़ दे रहे हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे अन्य पार्टियां हो, ये धर्म का राजनीतिकरण कर दे रहे हैं अपने लाभ के लिए। जैसे आडवाणी जी ने, लालकृष्ण आडवाणी ने क्या राम रथ यात्रा निकाला राम मंदिर बनवाने के लिए, उसमें ऐलान किया कि मंदिर हम वहीं बनाएंगे जहां राम का जन्म हुआ। जबकि मुलायम सिंह ने कार्यसेवकों पर क्या करा दिया, गोली चलवा दिया। उन्होंने कहा कि हमारा जन्म हुआ मुसलमानों के लिए, मरूंगा तो मुसलमानों के लिए। अखिलेश यादव और आगे उन्होंने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं राम मंदिर नहीं बनेगा। बन गया, अब क्या करेंगे, राम मंदिर नहीं बनेगा और अब बन गया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम बेटियां और मुस्लिम बहनें हमारी बेटियां हैं और हमारी बहनें हैं, और अन्य बेटियां चाहे हिंदू का हो चाहे सिख का हो चाहे ईसाई हो वो बहन नहीं है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने कहा कटाक्ष करते हुए कि भारत के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है और बहुसंख्यकों का क्या होगा। तो कुछ लोग राजनीतिक फायदे के लिए बीच बीच में वक्तव्य देते रहते हैं। जैसे गिरिराज सिंह कहते हैं कि मुसलमानों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, ठीक है, इस तरह के लोग कमेंट करते हैं। ओवैसी के भाई कहते हैं कि 15 मिनट पुलिस हटा दीजिए तो क्या कर दिया जाएगा। कुछ अपवाद हैं, जैसे गुजरात के दंगे हों चाहे दिल्ली के दंगे हों, कुछ अपवाद हैं, ये अपवादों को छोड़ दीजिए। ये राजनीतिक दल हैं, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये अपने आप में वो खुद धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है, लेकिन आपको पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष रहने नहीं देते। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, नरेंद्र मोदी के भतीजी की शादी मुस्लिम से हुई है।
नरेंद्र मोदी की भतीजी की शादी मुस्लिम से हुई है। लाल कृष्ण आडवाणी की लड़की की शादी मुस्लिम से हुई है। ये कट्टर हिंदू हैं लोग, ठीक है। प्रवीण तोगड़िया जो त्रिशूल लेके चलते हैं, उनके सिस्टर की शादी क्या कनाडा में मुस्लिम से हुई है और अच्छे रिश्ते भी हैं। जब भी कनाडा जाते हैं प्रवीण तोगड़िया तो वहां रुकते हैं। शहनवाज हुसैन मुरली मनोहर जोशी के दामाद हैं। सोचिए, शहनवाज हुसैन जो है, जो प्रवक्ता है बीजेपी के, वो मुरली मनोहर जोशी के दामाद हैं। मुख्तार अब्बास नकवी अशोक सिंघल के दामाद हैं। सोचिए, इन लोगों में धर्मनिरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता है। अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी की शादी मुस्लिम से हुई है। बाला साहब ठाकरे उनकी भतीजी या पोती की शादी मुस्लिम से हुई है। तो ये इन लोगों में धर्मनिरपेक्षता है। ये आपको केवल लड़वाते रहते हैं क्या, राजनीति के लिए, अपने लाभ के लिए। तो भारत विविधता वाला देश है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलजुल कर यहाँ रहते हैं। कुछ छोटी मोटी घटनाएं हैं, इससे आपको ध्यान में नहीं रखना है। आंसर यही है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। निरपेक्षता के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एस आर बोमई वर्सेज भारत संघ, वर्सेज भारत संघ के मामले में 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। भारत इंपॉर्टेंट है। एस आर बोमई बनाम भारत संघ के मामले में 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। और पंथ निरपेक्षता क्या है, संविधान का आधारभूत ढांचा है। आधारभूत क्या है, ढांचा है। और जिसे आधारभूत ढांचा घोषित कर दिया जाता है उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पंथ निरपेक्षता के बारे में विचार व्यक्त किया। एस आर बोमई केस में कई बार पूछा गया है। एस आर बोमई बनाम भारत संघ के केस में कहा कि पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है और भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। अर्थात पंथ निरपेक्षता को समाप्त नहीं किया जा सकता। कुछ और फैक्ट पॉइंट है, जैसे गांधी ने कहा या कार्ल मार्क्स ने कहा कि धर्म, कई बार पूछा गया है, कार्ल मार्क्स ने कहा धर्म अफीम के समान है। क्या, अफीम के समान है। धर्म एक नशा के समान है। किसने कहा, कार्ल मार्क्स ने कहा धर्म अफीम के समान है। जैसे नशा, क्या गांजा पी लेते हैं या शराब पी लेते हैं तो नशा चढ़ जाता है एकाएक, उसी तरह धर्म भी क्या है, अफीम के समान है। लोगों में क्या एक नशा हो जाता है, धर्म का नशा हो जाता है, तो धर्म अफीम के समान। गांधी ने कहा कि कर्म ही धर्म है। धर्म के बारे में कहा कि कर्म ही क्या है, धर्म है। किसने कहा, महात्मा गांधी ने कहा कि कर्म ही धर्म है। और कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता। कोई भी राष्ट्र या कोई भी देश धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्म ही धर्म है और कोई भी देश अपने कर्म से अलग नहीं हो सकता। उनका मानना था कि धर्म क्या है, कर्म ही क्या है, धर्म है। और कोई राष्ट्र, कोई देश अपने कर्म से निरपेक्ष नहीं हो सकता, धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता। ये रहा पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता को कब मूल प्रस्तावना में जोड़ा गया, इंपॉर्टेंट है। इसका अर्थ क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। पंथ निरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता में अंतर क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। धर्मनिरपेक्षता के धर्म के आधार पर राज्यों के प्रकार कौन कौन से हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत क्या धर्मनिरपेक्ष है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एस आर बोमई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है और ये पंथ निरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। अगले वीडियो में हम लोकतंत्र, गणतंत्र और राजतंत्र की चर्चा करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद।